सबसे पहले भंते जी समक्ष बैठे हैं, भंते जी का आभार जो यहाँ पर आए। आप सभी उपासिकाएं भी समापन में सम्मिलित हुए, आप सभी के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारी परंपराएं हैं, 2500 वर्ष पहले जो बुद्ध ने परंपराएं हमें दी, जो भी उन्होंने कहा, वो आज तक हमारे जो भी लोग हैं वो समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझे? क्योंकि उन्होंने कभी भी इस चीज को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। सिर्फ ये मालूम है कि बाबा साहब हैं, बुद्ध हैं, बाबा साहब ने संविधान लिखा है, बुद्ध हैं, बुद्ध ने घर छोड़ा था, बस थोड़ी बहुत बातें ही मालूम है। लेकिन जो परंपराएं उन्होंने बनाई थी, जैसे वर्षावास की जो परंपरा है, यह एक बहुत अद्भुत परंपरा थी उस समय की, जिसमें सभी नगर के लोग भी शामिल होते थे। वर्षा का मतलब क्या होता है? बारिश का मौसम, और वास का मतलब होता है एक जगह पर रहना। यानी कि जब भिक्षु वर्षा के मौसम में कहीं जा नहीं सकता है, पहले आज तो फिर भी सुविधाएं हैं, आज तो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जा सकते हैं। लेकिन जो बुद्ध का समय था, उस समय में रास्ते कच्चे होते थे, और रास्ते होते ही नहीं थे ज्यादातर। कोई जंगलों से होके गुजरता था, कोई पहाड़ों से होके गुजरता था, तो ऐसे ही नगर में जाना होता था। जब वर्षा का मौसम आता था तो बारिश, आप सब देखते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो लगातार कई कई दिन बारिश होती है, कई कई दिन, एक हफ्ता भी हो जाती है, 15-15 दिन भी होती है। तो ऐसे ही बुद्ध के समय में भी ऐसे ही बारिश होती थी। तो बुद्ध ने सोचा कि वर्षा के मौसम में अगर भिक्षु बाहर जाएगा तो सबसे पहले तो कीट पतंगे भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, तो वो उनको हानि पहुंचाएंगे। दूसरा, वर्षा से उनके कपड़े भी खराब होंगे, क्योंकि कीचड़ होगी, भिक्षुओं का पैर फिसल जाएगा तो चोट वगैरह भी लग सकती है। तो बुद्ध ने उस समय में नियम बनाया कि 3 महीने तक भिक्षु भिक्षुणी एक जगह पर ही रुक करके वर्षावास करेंगे। एक जगह का मतलब है एक नगर को चुनेंगे, और उस नगर में सभी या तो भिक्षु इकट्ठे रह सकते हैं, भिक्षुणियां इकट्ठी रह सकती हैं, और मिलकर के वर्षावास करेंगे। यानी कि मिलकर के वहाँ पर अपना अध्ययन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, और जो वहाँ के लोग हैं, उस नगर के जो लोग हैं, वो उनका ध्यान रखेंगे। उनको भोजन की देने की बात है, उनको भोजन कराएंगे, उनकी और जरूरतें हैं वो पूरी करेंगे। क्योंकि जो भिक्षु या भिक्षुणी होते हैं वो गृह त्यागी होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। वो अपना घर छोड़ करके समाज की सेवा के लिए आते हैं। जो बुद्ध ने नियम बनाए उसी नियम के अनुसार वो चलते हैं। तो इसीलिए जो भी ग्रस्त लोग होते हैं उनका ये फर्ज होता है कि वो भिक्षुओं का ध्यान रखे, उनके भोजन की व्यवस्था करे, उनके रहने की व्यवस्था करे, उनकी औषधि की व्यवस्था करे। जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ये बुद्ध के समय से जो राजे महाराजे थे, जो नगर श्रेष्ठी थे, जो संपन्न लोग थे, वो सभी लोग ये व्यवस्थाएं करते थे। और राजे महाराजे तो आप लोगों ने विशाखा नाम की महाउपासिका का नाम सुना होगा। बुद्ध के समय में वैसे तो बहुत सारे दानवीर हुए, बहुत सारे दादी हुए, लेकिन विशाखा नाम की जो महाउपासिका थी, उनका बहुत ही अद्भुत त्याग है। वो जब 7 वर्ष की ही थी, जब अपने दादा के साथ में बुद्ध के देशनाएं सुनने जाती थी। अब 7 वर्ष का बच्चा आप जानते हैं कि बहुत छोटा होता है, और अगर 7 वर्ष का बच्चा बुद्ध विहार में आने लग जाए, देशनाएं सुनने लग जाए, तो उसका मन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। तो विशाखा का भी मन ऐसे ही धीरे धीरे उसका मन बहुत परिवर्तित हो गया, और वह बुद्ध की महाउपासिका के रूप में कैसे उभर कर आई। फिर जैसे ही वो बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई। शादी के बाद में जो उनके ससुर थे वो बुद्ध को नहीं मानते थे, वो निगंठों को मानते थे। उस समय में निगंठ भी थे, जो नगर साधु होते हैं, जो महावीर थे,
वो भी उस समय में बुद्ध के समकालीन थे। तो जो उनके ससुर थे वो उनको मानते थे, लेकिन विशाखा ने अपनी श्रद्धा से, अपने अच्छे कार्य से, अभी बंदे जी ने बताया, अपनी सुंदर वाणी से, अपने व्यवहार से अपने ससुर को बदल दिया। अपने ज्ञान से उन्होंने अपने ससुर को परिवर्तित किया और अपने पूरे परिवार को वो बुद्ध की शरण में ले आई। और जैसे जैसे उनका समय बीतता गया तो वैसे वैसे उन्होंने बुद्ध को घर पे बुलाती थी, भिक्षु सबको घर पे बुलाती थी। एक दिन ऐसे ही घटना घटी, उसने अपनी दासी को कहा कि जाओ, मैंने बुद्ध से बोला हुआ है भोजन के लिए, क्योंकि बुद्ध के समय में बुद्ध के साथ में हजारों भिक्षु चलते थे। हजारों भिक्षुओं को लोग आमंत्रण देते थे भोजन के लिए। बुद्ध कभी भी अकेले नहीं जाते थे, उनके साथ में भिक्षुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। इसीलिए जो भी राजे महाराजे होते थे या नगर श्रेष्ठी लोग होते थे, वही बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करते थे। तो इसलिए जो विशाखा थी वो नगर श्रेष्ठी की पुत्र वधू थी, एक संपन्न परिवार से थी। जब उसने बुद्ध को आमंत्रित किया और उसने अपनी दासी से कहा कि जाओ, भोजन तैयार हो चुका है, जाओ बुद्ध को और भिक्षु संघ को बुलाकर लाओ। जब वो सारथी में बुद्ध ठहरे हुए थे, वर्षा का समय था, वर्षा काल का ही समय था। जैसे ही जो विशाखा की दासी थी वो बुद्ध को बुलाने गई, बिहार में गई, उसने देखा कि वहाँ तो सभी के सभी नगन साधु बैठे हैं, यानी कि सभी जो भिक्षु थे उनके जो चिवर थे वो भीग चुके थे वर्षा में, तो वो अपने चिवर सुखा रहे थे। तो वो अपने बिहार में ऐसे ही बैठे थे बिना वस्त्रों के। तो वो लौट कर आ गई, उसने कहा कि हे रानी, वहाँ पर तो कोई भी भिक्षु नहीं है, वहाँ तो नगर साधु बैठे हैं। विशाखा ने कहा कि बिहार में नगर साधुओं का क्या काम। विशाखा ने थोड़ी देर इंतजार किया, बारिश बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद विशाखा जब गई तो सभी भिक्षुओं ने अपने अपने चिवर पहने हुए थे। विशाखा ने जाने के बाद देखा और कहा कि हे तथागत, मैंने अभी अभी अपनी दासी को भेजा था, इसको समझ नहीं थी, इसको लगा कि यहाँ पे निरंतर साधु बैठे हैं, तो आप सभी चलिए भोजन के लिए। तो उसने आमंत्रित किया और भिक्षु संघ के साथ में बुद्ध भोजन के लिए विशाखा के घर पे आए। जब बुद्ध विशाखा के घर पे आए, भोजन कर लिया। भोजन कर चुकने के बाद में विशाखा ने बुद्ध से कहा कि हे तथागत, मुझे आप 8 वर दीजिए, मैं आपसे 8 वर मांगती हूँ। तथागत ने कहा कि हे विशाखे, तथागत ऐसे ही किसी को वर नहीं देते, कोई भी वर मांगने का कोई ना कोई कारण होता है, औचित्य होता है, तो ही तथागत किसी को वर देते हैं। विशाखा ने कहा कि हे तथागत, मेरे वर मांगने के पीछे भी कारण है, इसीलिए मैं आपसे 8 वर मांग रही हूँ। तथागत ने कहा कि ठीक है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। विशाखा ने कहा, पहले ही वर में विशाखा ने मांगा, क्योंकि विशाखा के वर मांगने से पहले भिक्षुओं के पास एक ही चिवर होता था, एक ही चिवर रहते थे। चिवर का मतलब होता है कि बुद्ध के समय में भिक्षु चिथड़े जो होते थे, जो लोग घर बाहर फेंक देते थे कपड़ों के, उनको सीते थे। सीने के बाद छाल का एक पेड़ होता है, उनको पानी उनका उबालते थे और उनमें काशाय रंग करते थे और वो पहनते थे। आपने देखा होगा चिवर में टांकियाँ लगी होती है, तो इसीलिए चिथड़ों को सील कर बनाया गया जो कपड़ा होता है उसे ही चिवर बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम चिवर पड़ा। तो जो विशाखा के दान से पहले सारे के सारे जो भी भिक्षु थे वो ऐसे ही चिवर पहनते थे। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने यही कहा कि हमारा हमें अहंकार ना हो, कि इसीलिए विपाक करके खाना, चिवर चिथड़ों से चिवर पहनना, कि बिल्कुल भी मुंडन करके रहना, तो ये सारे अहंकार को तोड़ने के लिए, कि हमें किसी तरह का भी कोई अहंकार ना हो कि हम इस वजह से सुंदर दिख रहे हैं, हम अपने मन की वजह से सुंदर दिखें। तब विशाखा ने कहा कि हे तथागत, मैं आपसे वर चाहती हूँ कि आप मुझे पहला यही वर दीजिए कि मैं हर वर्षा काल में भिक्षुओं को चिवर दान कर सकूं। तो पहला ही दान विशाखा ने मांगा था कि मैं हर वर्षा काल में भिक्षुओं को चिवर दान करूं। बुद्ध विहार का दान पहला
राजा बिंबिसार ने दिया था। जब बुद्ध विहार करने की शुरुआत हुई थी तो पहला दान राजा बिंबिसार ने किया था, लेकिन जब चिवर दान की बात हुई थी तो पहला दान महाउपासिका विशाखा ने बुद्ध को और भिक्षुओं को दिया था। तो उन्होंने बुद्ध से वर मांगा कि हे तथागत, मैं वर्षा काल के ऋतु में जितने भी भिक्षु हैं सभी को चिवर दान कर सकूं। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं सभी भिक्षुओं को भोजन दान कर सकूं। वैसे तो भिक्षु भिक्षाटन के लिए जाते ही थे, लेकिन विशाखा ने कहा कि अगर कोई भिक्षु सावधि से बाहर जा रहा है और उसके पास भिक्षाटन करने का समय नहीं है तो वो मेरे घर पे आकर के या मुझे सूचना दे सकता है, तो मैं उन्हें बुद्ध विहार पे भोजन दे सकती हूँ। तो मुझे दूसरा घर दीजिए कि मैं भिक्षुओं को भोजन दान करूँ। फिर विशाखा ने कहा कि मुझे तीसरा वर ये चाहिए कि जो भिक्षु एक तो सावधि से बाहर जा रहा है उसको भोजन दान करूँ, एक जो सावधि में आ रहा है, जैसे हम कई बार बाहर से आते हैं, आज भी ऐसे आजकल हमारे साथ होता है आज भी कि हम दूर से आ रहे हैं, भोजन का समय भी निकल चुका है, तो हम कोई हमारी प्रिय उपासिका है या उपासक है उससे ही बोलते हैं कि भोजन करना है, तो उनके घर जाकर के हम बिना ही बुलाए चले जाते हैं और भोजन कर लेते हैं। तो उस समय में भी विशाखा ने कहा कि कोई भी भिक्षु या भिक्षुनी जब बाहर से आते हैं और उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, भिक्षाटन नहीं कर सकते हैं, तो वो मेरे घर पे आकर के भोजन कर सकते हैं, मैं उनको भोजन दान करूँ। फिर विशाखा ने कहा कि कोई भी भिक्षु जो बीमार भिक्षु की सेवा कर रहा है, क्योंकि अगर भिक्षु बीमार है तो वो भोजन के लिए नहीं जा सकता, वो भिक्षाटन के लिए नहीं जा सकता, तो मैं उसको भोजन दान करूँ। और अगर कोई भिक्षु बीमार भिक्षु की सेवा कर रहा है तो वो भी भोजन के लिए नहीं जा सकता, तो मैं उसको भी भोजन दान करूँ। और मैं भिक्षुनियों के लिए नहाने का वस्त्र दान करूँ, क्योंकि उस समय में भिक्षुनियाँ थी जो वो नदी में नहाती थी। आजकल तो अच्छी व्यवस्था हो गई है, लेकिन बुद्ध के समय में कोई ऐसी इतनी व्यवस्था नहीं थी। भिक्षुनियाँ हैं, भिक्षु हैं, नदी में ही सब नहाना होता था। जब भिक्षुनियाँ नदी में नहाती थी, क्योंकि उनके पास भी वस्त्र नहीं होते थे, उनके पास भी चिवर ही होता था, जब वो नहाती थी तो जो गणिकाएं होती थी वो भिक्षुनियों का मजाक उड़ाती थी कि तुम तो अभी जवान हो और तुम अभी जवान होकर के क्यों भिक्षुनियाँ बनी, पहले शादी कर लेती, शादी करने के बाद अपना जीवन यापन करती और फिर बुजुर्ग होकर के भिक्षुनी बन जाती, तो तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू रहते। और वो उनको बातें सुन करके भिक्षुनियों का मनोबल टूटता है कि हे तथागत, जब भिक्षुनियाँ नदी में स्नान करें तो मैं उनको नहाने का वस्त्र दान करूँ। तो ये विशाखा ने ऐसे करके 8 वर बुद्ध से मांगे और बुद्ध ने कहा कि हे विशाखे, इसमें तुमने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, तुमने तो सारा का सारा भिक्षुओं के लिए ही मांगा है, तुमने अपने लिए तो इसमें कुछ नहीं मांगा। विशाखा ने कहा कि हे तथागत, ये मैंने अपने लिए ही मांगा है। क्यों? क्योंकि जब मैं दुनिया से जाऊंगी, जब मैं दुनिया से विदा हो जाऊंगी या कोई भिक्षु भी दुनिया से जाएगा तो जरूर मैं उनसे पूछूंगी कि उन्होंने जरूर मेरे घर का भोजन खाया होगा, उन्होंने जरूर मेरा दिया हुआ चिवर पहना होगा, उन्होंने जरूर मेरी दी हुई औषधि ली होगी। तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी अनुभव होगी कि मैंने जो भिक्षु दुनिया से विदा हुए हैं, मैंने उन भिक्षुओं के लिए ये व्यवस्था की है। और दूसरा, जब मैं दुनिया से विदा हूँ तो लोग ये कहेंगे, समाज ये कहेगा, जो भी और हैं, भिक्षु भी मुझे याद करेंगे, भिक्षुनियाँ भी मुझे याद करेगी, सब ये कहेंगे कि जरूर विशाखा ने इस भिक्षु को भी भोजन दिया होगा, इस भिक्षुनी को भी वस्त्र दिए होंगे, इस भिक्षु को भी चिवर दिया होगा। तो हे तथागत, ये मैं भिक्षुओं के लिए नहीं कर रही, ये मैं अपने कुशल कर्मों के लिए कर रही हूँ, ताकि मेरे कुशल कर्मों में ये बात और जुड़ जाए। तो मैं प्रिय उपासक उपासिकाओं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बुद्ध के समय में बहुत ऐसे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हुए जिन्होंने बुद्ध और भिक्षुओं का बहुत ज़्यादा सानिध्य पाया और बहुत ज़्यादा श्रद्धा से उन्होंने भिक्षुओं के लिए कार्य किया। तो आज हमें भी ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि हमें भिक्षुओं को क्या क्या दान करना चाहिए।
क्या क्या हम भिक्षुओं के लिए ला सकते हैं। आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी मुझे लगता है कि 2 महीने में 3 महीने में नई ड्रेस ले आते हैं। अगर किसी की शादी होती है या घर में कोई और फंक्शन आता है, आपके पास चाहे कितने भी जोड़ी कपड़े हैं, आप फिर भी क्या उम्मीद करते हो कि नए कपड़े लेकर आए, करते हैं ना। लेकिन जो भिक्षु होता है, भिक्षुनी होते हैं, जो गृह त्याग करके आते हैं, वो क्या करते हैं, वो 1 साल में वर्षावास में ही उनको चीवर मिलते हैं। वर्षावास में के समय में उनको चीवर दान होता है। और बुद्ध ने नियम बनाया कि एक भिक्षु के पास में 3 ही चीवर होते हैं। और अगर वो चीवर फट भी जाते हैं तो भिक्षु बाजार से जाके खरीद नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बाजार में ये चीवर उपलब्ध ही नहीं है। आपके तो किसी भी डिजाइन के आप कपड़े ले सकते हैं, उपलब्ध है बाजार में, लेकिन भिक्षुओं के लिए बाजार में उपलब्ध नहीं है। भिक्षुओं की सारी व्यवस्था कौन करता है? उपासक उपासिकाएं करते हैं, गृहस्थ लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये फर्ज है कि जो भिक्षु या भिक्षुनी बनते हैं वो समाज से निकल करके ही बनते हैं, अपना परिवार छोड़ करके ही बनते हैं। इसीलिए ये समाज का फर्ज है कि वो भिक्षु अपने साथ साथ भिक्षु भिक्षुनियों का भी ध्यान रखे और उनके लिए भी जो चीज आप अपने लिए खरीद रहे हो, जो चीज आप अपने घर के लिए खरीद रहे हो, आपको एक बार खरीदते समय ये भी ध्यान आना चाहिए कि हमारे बुद्ध विहार पे भिक्षु ठहरे हुए हैं, हमारे बुद्ध विहार पे भिक्षुनियाँ ठहरी हुई है, उनको भी किसी चीज की जरूरत होगी तो हम उनको भी ये चीज देकर आते हैं। क्यों? क्योंकि भिक्षु है या भिक्षुनी है, होते तो वो भी इंसान ही है, लेकिन जो बुद्ध ने नियम बना दिए, नियम के अनुसार ही वो चलते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोग का ये फर्ज है कि हमें, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को मालूम नहीं होता कि हम भिक्षुओं को क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या दान में दे सकते हैं। बुद्ध के समय में बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं को अष्ट परिष्कार दिया जाता था। अष्ट परिष्कार का मतलब है उसमें 8 वस्तुएं होती थी कि जैसे चीवर है और उस्तरा है, ब्रेड हो गया, पानी छानने के लिए उस समय में कपड़ा होता था, क्योंकि उस समय में क्या होता था, नदी से पानी पीते थे भिक्षु, कोई ऐसा तो साधन नहीं था। आजकल तो बोतलें आ गई, बोतल में पी लेते हैं। उस समय में क्या था, जहाँ भी नदी होती थी और नदी में कई बार गंदा पानी होता था, इसीलिए कपड़ा पानी छानने के लिए दिया जाता था। और उस्तरा है, ब्रेड है, संगाठी है, चीवर है, तो ये सारी चीजें भिक्षुओं को दी जाती थी। लेकिन आज के परिवेश की अगर हम बात करते हैं, आज के परिवेश में भी आप लोग भिक्षुओं को क्या क्या दे सकते हैं वस्तुएं। आज के परिवेश में जैसे आप पानी की बोतल है, छाता है और पेन है, कॉपी है, क्योंकि कोई भी चीज है, जो भी चीज आप भिक्षुओं को दोगे वो उनके ही काम आएगी। क्योंकि भिक्षु कभी भी ये नहीं है कि वो अपने लिए कुछ खरीद सकता है। वैसे तो आजकल क्या है कि खरीद भी लेते हैं, लेकिन फिर भी इतना समय नहीं मिल पाता है कि स्पेशल मार्केट जाए और स्पेशल खरीद के ले आए। तो ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। और ये चीजें कब दी जाती है, जैसे आज हमने वर्षावास का समापन किया है, हम यहाँ पर 3 महीने रुके, 3 महीने तक हम आगरा की बस्तियों में भी गए और उन लोगों का भी बहुत बहुत साधुवाद है जिन्होंने हमें भोजन पे बुलाया, अपने घर पे देशना करवाई। तो हम काफ़ी घरों में यहाँ पर गए और काफ़ी नए उपासक उपासिकाएं भी हमारे साथ जुड़े, पहले नहीं जुड़े थे लेकिन वो इस वर्षावास में हमसे जुड़े हैं। तो इससे यही लाभ है कि हम 3 महीने जब एक जगह रुकते हैं तो 3 महीने में हमें वहाँ के लोगों का मालूम होता है कि वहाँ के लोग कितने जागरूक हैं। अगर जागरूक नहीं है तो उनको जागरूक करने का काम करते हैं, उनको अंधकार से निकालने का काम करते हैं। तो इसीलिए जो बुद्ध का धर्म है वो कोई और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही है कि अपने आप को बदलना है। दूसरों को तो सभी बदलने का कार्य कर रहे हैं, अगर अपने आप को आप लोग बदलने का प्रयास कर लें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जो आपके हित में है वही काम करना है और जो आपके हित में नहीं है वो नहीं करना है। जैसे बुद्ध ने शीलों के बारे में क्यों कहा, हम जब भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं बौद्ध रीति से, हम सबसे पहले शील ही लेते हैं। शील लेने का मतलब है कि हम पहले संकल्पित होते हैं
करेंगे, यानी कि हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। अब धीरे धीरे जब हम ये संकल्प लेते हैं, हर बार लेते हैं, तो हमारा मन कहने लग जाता है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरा शील जब हम बोलते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी है, कि हम संकल्प लेते हैं कि हम चोरी नहीं करेंगे, हम चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, दुराचार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यभिचार और दुराचार का कार्य है, ये ऐसा कार्य है, इस कार्य से बहुत सारे लोगों के घर उजड़ जाते हैं। क्योंकि पति पत्नी का जो संबंध होता है, या संबंध किसी का भी हो, वह संबंध बहुत ही पवित्र होता है। और जब उस संबंध में कोई भी खटास आ जाती है या संदेह आ जाता है, संदेह उत्पन्न हो जाता है, तो वो रिश्ता बिगड़ जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि हमें व्यभिचार नहीं करना है। पति अपने पति के अलावा, पति अपने पत्नी के अलावा किसी और के प्रति बुरी भावना ना रखे, ये बुद्ध ने तीसरे सील में कहा। और चौथे सील में कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली निंदा नहीं करेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। और पांचवे में कि हम नशा नहीं करेंगे, किसी भी तरह का, बीड़ी है, गुटखा है, जिंदा है, शराब है, किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे। जब हम शीलों को दोहराते हैं, बोलते हैं, तो हम लोगों को संकल्पित होते हैं बार बार कि हम ये चीजें नहीं करेंगे। और इनको आप भी जानते हैं कि जिसके घर में ये चीजें नहीं होती है, मान लो जिसके घर में नशा नहीं होता है, क्या उसके घर में सुख शांति नहीं आएगी? जरूर आएगी। जिसके घर में क्रोध की बातें नहीं होती है, उसके घर में भी सुख शांति आएगी। जिसके घर में चोरी नहीं होती है, जिसके घर में व्यभिचार नहीं होता है। तो इसीलिए ये बुद्ध के जो 5 शील हैं, अगर हम लोग ईमानदारी से इन शीलों पे चलते हैं, ईमानदारी से इन शीलों का पालन करते हैं, तो हम सच्चे बौद्ध अनुयायी कहलाते हैं। कभी भी बुद्ध ने नहीं कहा कि तुम भाई मेरी अर्चना करो, मेरे को चढ़ावा चढ़ाओ या मेरे को कुछ भी करो, नहीं। बुद्ध ने कहा है सिर्फ और सिर्फ आप अपने जीवन को सुंदर बनाएं। और आपका जीवन सुंदर तभी बनेगा जब आप बुद्ध के बताए हुए शीलों पर चलें। बुद्ध का बताया हुआ मार्ग यही है कि हम अच्छे से शीलों का पालन करें और खुद भी कष्ट ना सहें और दूसरों को भी कष्ट ना सहने दें। कई बार ऐसे होता है, ज्यादातर महिलाओं में ऐसे होता है कि वो खुद भी कष्ट सहती रहती हैं और घर में और कोई है उनको भी कष्ट में रखती रहती है। तो जब ये बात आप लोग समझ जाएंगे कि पहले ही बात ये है कि हमें खुद को कष्ट नहीं देना है, यानी कि जैसे खुद कहते हैं कि ना तो खुद को कष्ट दो और ना ज्यादा भोग विलास में जियो। भोग विलास में भी नहीं जीना है और काया क्लेश में भी नहीं जीना है, मध्यम मार्ग को अपनाना है। यानी कि जो मध्यम मार्ग है उसको आपको अपनाना है। जो भी व्यक्ति मध्यम मार्ग पे चलता है वो व्यक्ति कभी भी भटक नहीं सकता, कभी भी वो फिर हार नहीं सकता है, फिर वो चाहे पुरुष है चाहे वो महिला है। क्योंकि बुद्ध के धर्म में कोई महिला पुरुष का भेद नहीं है। ये तो सिर्फ एक शारीरिक बनावट है कि प्रकृति के द्वारा पुरुषों की बनावट अलग है, महिलाओं की अलग है। बाकी तो जो सोचने समझने की शक्ति है जो पुरुषों में है वही महिलाओं में है। जो पुरुष सोच सकते हैं वही महिलाएं भी सोच सकती हैं। जो पुरुष कार्य कर सकते हैं महिलाएं भी कर सकती हैं। तो इसीलिए जैसे हम कहते हैं कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो ये बात कहने के लिए नहीं है, ये बात बुद्ध ने साबित भी की है। आज से 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की, उस समय ये साबित हो गया। और बुद्ध ने कहा भी कि भिक्षुणियां भी, महिलाएं भी निब्बान पा सकती हैं। निब्बान का मतलब कि महिलाएं भी परम सुख पा सकती हैं और उनके अंदर पाने की क्षमता भी है। लेकिन क्या है, महिलाएं बंधनों में ज्यादा है, महिलाएं बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती है। जिस दिन महिलाएं बंधनों से मुक्त हो गई उस दिन वो भी निब्बान को पा सकती है, वो भी उस दिन ज्ञान को पा सकते हैं। इसीलिए आप सभी को भी बुद्ध के धर्म को जानना है, समझना है। और जानने और समझने के लिए समय समय पर आप लोग भिक्षुओं को बुलाओ, आप लोग भोजन दान करो, आप लोग उनकी देशनाएं सुनो। क्योंकि आज के समय में भी महाउपासिका कोई भी बन सकती है। जब बुद्ध के समय में विशाखा महाउपासिका
बन सकती है, तो मुझे लगता है कि आज के समय में भी महिलाएं अगर प्रयास करें तो महाउपासिका भी बन सकती हैं और महाप्रजापति गौतमी है, यशोधरा है, जितनी भी पहले भिखुनियाँ बनी, भिखुनियाँ भी बन सकती हैं। तो इसीलिए आप लोगों को भी जो बुद्ध का धम्म है, जो हमारा अपना धम्म है, इस मार्ग पे चलना है। जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना जल्दी आपका कल्याण हो जाएगा। ये नहीं है कि आज आप बिहार पे आ गए और घर पे जाकर के आप अभी 9 दिन के वो जो चल रहे हैं दूसरे लोगों के कि 9 दिन के नवरात्रे जो जैसे चल रहे हैं, अब आप देखिए ये बहुत अजीब बात है। पता नहीं क्यों नहीं समाज समझ रहा है इस बात को कि आपके पड़ोस में आप रोज सुनते हो कि रोज लड़कियों के साथ में गलत कार्य होते हैं, रोज बलात्कार होते हैं, रोज उनके साथ में गलत काम किए जाते हैं। क्या कोई बचाने आता है? जब कोई बचाने नहीं आता है, क्या ये लड़कियां उस समय में माता का रूप नहीं होती हैं? लेकिन जब 9 दिन आते हैं, 9 दिन में इनको माता बना दिया जाता है कि ये माता का रूप है। इनको भोजन कराते हैं घर पे ले जा करके, इनको चुन्नियां बांटते हैं, इनको पता नहीं क्या क्या देते हैं। आप लोग कब समझोगे? हमें समझना है कि अगर हम अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दें, हम अपनी बच्चियों को अच्छी पढ़ाई की शिक्षा दें, तो वो अच्छी बनेगी, वो बहादुर बनेगी। और अगर आप उनको सिर्फ 9 दिन तो अच्छे से रखेंगे और बाकी फिर उनके साथ कुछ भी होता रहे, आप उन पे ध्यान भी नहीं दोगे, तो ये इंसानियत नहीं है। बुद्ध ने कहा है इंसान बनना है। अगर किसी के भी घर में 4 हाथ वाली लड़की पैदा हो जाए तो आप क्या करोगे? किसी के घर में 4 हाथ तो छोड़ो, 4 उंगली वाली लड़की पैदा हो जाए तो आप उसका ऑपरेशन कराते घूमोगे या नहीं घूमोगे कि ये तो अजीब सी है, इसकी शक्ल अजीब सा हो गया। तो इसीलिए हमें समझना है कि हम इंसान हैं, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, सभी इंसान है और इंसान अच्छा इंसान बनना है, श्रेष्ठ इंसान बनना है। ये जीवन एक ही बार मिलता है, इसी जीवन में जो कर सकते हो वो कर सकते हो। इससे आगे के जीवन का कुछ नहीं मालूम, इससे पहले के जीवन का कुछ नहीं मालूम। तो ये जो जीवन मिला है, जीवन से लेकर के मृत्यु तक का जो समय होता है, ये समय बहुत कम होता है। चाहे वो 60 साल का समय है, चाहे वो 80 वर्ष का समय है, चाहे वो 100 वर्ष का समय है, यही समय है आपके लिए अच्छे काम करने का, कुशल कर्म करने का। और इसी समय में आप कुशल कर्म कर सकते हैं। कोई भी जरूरतमंद है उसकी सहायता करो, कोई भी बच्चा पढ़ रहा है उसके पास फीस नहीं है उसकी फीस भर दो। तो ये सारे काम कुशल कर्म में आते हैं। और अगर आप सोचते हो कि हम भूखे रह करके बच्चियों को भोजन करा करके कुशल कार्य कर रहे हैं, तो ये कुशल कार्य नहीं है, ये तो मात्र एक पाखंड है। और ये पाखंड दिन पर दिन इसलिए बढ़ता जा रहा है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो बुद्ध विहारों में नहीं आती हैं। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि इस डर से बाहर निकलो। जब आप डर से बाहर निकल जाएंगी और बुद्ध विहार में आना शुरू कर देगी, भिक्षु भिक्षुणियों से मिलना शुरू कर देगी, तब आपको लगने लगेगा कि हमारे जीवन की कितनी अहमियत है। तब आप अपने जीवन को भूखा रह करके कमजोर नहीं करेंगे। एक दिन अगर कोई व्यक्ति भोजन ना करे तो उसे इतनी कमजोरी महसूस होती है ना। अगर आपको 2 घंटे लेट भोजन मिले तो आपको लगता है कि हमें भोजन नहीं मिला अभी तक, तो आप ऐसा महसूस करने लगते हैं। लेकिन महिलाएं 9 दिन तक व्रत रखती हैं, 9 दिन तक वो भूखी रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि अंधकार की वजह से, अंधविश्वास की वजह से, डर की वजह से और कुछ पाने के लालच की वजह से कि मुझे कुछ मिल जाएगा। कुछ भी ऐसे नहीं मिलेगा, भूखे रहने से कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करने से मिलेगा। आप मेहनत करो, आपके जीवन साथी है वो मेहनत करे, बच्चे अच्छी शिक्षा ले, यही जीवन का कार्य है, यही हमें जीवन में करना चाहिए। तो इसीलिए मैं अंत में ये बात और कहूँगी कि जो अभी मंदिर जी ने बताया था 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक का जो सामने शिविर दिल्ली में लग रहा है बिलासपुर में, उसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी भागीदारी करें। क्योंकि जो भी कहते हैं कि हम धम्म कैसे सीखें, आज यहाँ पर 1-2 घंटे का कार्यक्रम था, 1-2 घंटे में धम्म नहीं सीखा जा सकता। धम्म सीखने के लिए, जानने के लिए हमें समय का त्याग करना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे 8 दिन का समय है, 8 दिन तक आप रह करके वहाँ पे ध्यान करवाया जाएगा,
धम्म के बारे में जानकारी दी जाएगी। रोज देशनाएं होंगी। सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक पूरा दिन का वहाँ पे शेड्यूल रहता है। 4 बजे उठाते हैं, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करना, ध्यान साधना करना, तो बहुत सारी चीजें होती है वहाँ पर जो हम अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। और पुरुष तो फिर भी छुट्टी लेकर के समय निकाल के चले जाते हैं। महिलाओं के पास दोहरी जिम्मेदारी होती है, घर का कार्य भी होता है, बच्चे भी होते हैं, तो महिलाओं के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होने के बावजूद महिलाएं कहीं ऐसे कार्यों में नहीं जा पाती है। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, जिनके पास समय है या जिनके पास ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, वो इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दें। और अगर आप 8 दिन के लिए नहीं आ सकते हैं, आप 1 दिन के लिए अवश्य देखने आए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो बिलासपुर जगह है, वहाँ पर खुले में होगा, आपका बाग है वहीं पर, और 1000 से ज़्यादा ऐसे जीवन में रहेंगे, सामनेर बनेंगे। महिलाएं भी सामनेरियाँ बनेंगी, भिखनियाँ बनेंगी, 100 से ज़्यादा महिलाएं सामनेरियाँ बनेंगी, और 50 से लगभग भिखनियाँ नागपुर से भी आ रही हैं। तो आपको एक विरासत देखने को मिलेगी कि हमारी बौद्धों की भी अपनी विरासत है, हम भी इतनी बड़ी विरासत के मालिक हैं। तो आपको वहाँ जाकर के ये अनुभव होगा और ये गर्व महसूस होगा कि हम ऐसी विरासत में रहते हैं कि जिनकी विरासत देश विदेशों तक है, क्योंकि देश विदेश से भी वहाँ पर भिक्षु आएंगे। तो जब आप वहाँ का नज़ारा देखेंगे तो आपके सारे दर्द भाग जाएंगे, आपकी सारी दुख तकलीफें भाग जाएंगी, क्योंकि वो नज़ारा ही ऐसा होगा। क्योंकि बुद्ध के समय में हम नहीं थे। बुद्ध के समय की हम आपको बातें बताते हैं कि उस समय में हजारों भिक्षु होते थे, उस समय में बुद्ध के साथ में हजारों भिक्षु चलते थे। तो वो हम जब सोचते हैं तो हमें लगता है कि 1000 भिक्षु कितने होंगे, लेकिन आज अभी आप 31 तारीख को वहाँ पर जाकर के नज़ारा देखोगे कि वाकई में 1000 भिक्षु जब चलते हैं तो नज़ारा कैसे लगता है। तो इसीलिए आप सभी अपना समय निकाल करके वहाँ पर आएँ। और आप लोगों ने 3 महीने तक हम लोगों को भोजन दिया, हमें यहाँ पर रहने की व्यवस्था की और हमें औषधि दी, सब चीज़ें हम लोगों को दी। आप सभी उपासक उपासिकाओं का हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। आप सभी को बहुत